भाई, कहाँ हो तुम? टैक्सी ड्राइवर श्रीधर ऑन ड्यूटी मैडम। भाई, सिंघानिया खानदान के अरबपति वारिस होकर भी एक मामूली टैक्सी ड्राइवर की ड्यूटी कर रहे हो। तुम्हें पापा की थोड़ी सी भी इज्जत का ख्याल है या नहीं? मिस्टर रजत सिंघानिया से कह देना कि मेरा उनसे तब तक कोई नाता नहीं है जब तक मैं अपनी माँ के कातिल को ढूंढ नहीं लेता। और वैसे भी यहाँ मुझे कोई जानता नहीं है। मैडम क्या हुआ? प्लीज प्लीज टैक्सी भगाओ। अरे मैडम हुआ क्या, पहले बताओ तो। बाहर निकल, एक फोन निकालो से बाहर। मारो तुम लोग। बंद कर दरवाजा। मैडम तबोध साली को बहुत मचल रही है। मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तो ड्रग्स का असर शुरू हुआ है। ये इतना महंगा ड्रग्स जो दिया है, अभी तो पैसा वसूल करना है। क्यों बेबी? और इसका असर तब तक नहीं उतरेगा जब तक कोई मर्द तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगा। और इसकी प्यास बुझाने के लिए हम तीनों हैं। हमें देखेंगे। रुक जाओ। ओ ड्राइवर, पिंटा चाहता है क्या? चल निकल, भाग। जाता है क्या नहीं? वरना तुझे और तेरी टैक्सी दोनों को ठोक दूंगा। हे मोहित, अरे छोड़ दे इस बेचारे को यार, वरना इसकी टैक्सी अगर तू तोड़ देगा तो ये कमाएगा कैसे? हाँ, ये तो भीख मांगेगा भाई। श्रीधर सिंघानिया नाम है मेरा। गाड़ियों की 100 फैक्ट्री है मेरी। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी मेरी फैक्ट्री में बनती है। अरे यार, ये बेचारा गरीब के साथ साथ पागल भी है। एक काम करते, इसमें टांगे ना बहुत लंबी है, तू डालते। टूटी हुई टांगे देखकर लोग और ज्यादा भीग देंगे, ज्यादा पैसे कमा लेगा। भीख मांगने लायक तुम लोग नहीं बचोगे। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए, बस 2 मिनट है तुम्हारे पास। 2 मिनट, बस 2 मिनट। हाँ, क्या करेगा बोल? अगर नहीं गया तो क्या करेगा बोल? क्या हाल होगा तेरा? ये पागल ऐसे नहीं मानेगा। साले, तो ड्राइवर ने हम पर हाथ उठाएगा। मार साले, मार। तू आपकी बात कभी टैक्सी नहीं चला पाएगा, तू फिर सड़क के किनारे भीख मांगेगा। अभी तेरे चले जाओ यहाँ से। अबे साले पागल कुत्ते, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मरना चाहता है क्या? बोल। एक फोन कॉल पे पुलिस कमिश्नर को बुला सकता हूँ मैं। एक काम कर। अच्छा बुला सकता हूँ। ओह अच्छा, ठीक है, बुला। तेरा फोन कहाँ पर है? ए लड़की, कहाँ जा रही है? अंदर बैठ।
ये सचमुच श्रीधर सिंघानिया तो नहीं है? श्रीधर सिंघानिया और ये अबे इसकी शक्ल तो देख, इससे स्मार्ट तो उसका ड्राइवर होगा। किसी पैसेंजर से चुरा कर लाया होगा, चोर साला। शक्ल से ही चोर लगता है। कहाँ से चुराया बोल? मेरे कंपनी के हर एम्प्लॉय के पास आईफोन है। मेरे नौकर तक आईफोन यूज करते हैं। अरे ओ भाई यार, क्या है मतलब? ओ भाई हो गया भाई, बस। फरहान क्या बस कर रहा है यार? एक काम कर, इस शोमू का ना गेम खत्म करा दे और लड़की को लेके जाते, मजे करेंगे यार। अभी रुक, अभी आता हूँ, जल्दी आ। सर को जल्दी सपेलेगा, उछल। मैंने कहा था ना तुम लोगों से यहाँ से चले जाओ। ये लगता है तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब मुझ तो। अबे साले पागल, क्या करेगा तू रे? क्या करेगा तू? मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे प्लीज। मैं अब किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मुझे माफ कर दे। पहली बात, श्रीधर सिंघानिया को कभी हल्के में मत लेना, और दूसरी बात, कभी किसी लड़की को मत छेड़ना। चल जा। ये लो पानी, पानी पी लो। मुझे पानी नहीं, मुझे तुम चाहिए। ओ मैडम, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। प्लीज प्लीज मुझे अपनी बाहों में ले लो। मैडम कंट्रोल है। तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये लो पैसे। तुमने इतने पैसे कभी नहीं देखे होंगे। ड्राइवर जो, प्लीज मुझे अपनी बाहों में ले लो प्लीज। पागल हो गई हो क्या मैडम? बोल रहा हूँ ना, मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं दूर। हाँ पागल हो गई हूँ। आपको पता है उन लोगों ने मेरे ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे। अब मुझे कोई मर्द चाहिए जो मुझे प्यार दे सके। प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज मुझसे प्यार करो। प्लीज मुझे अपनी बाहों में ले लो प्लीज। मैडम देखिए, मैं नहीं जानता कि मैंने जो किया वो सही था या गलत, और मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया है। अधिकारी बोलो। बॉस, बबलू पांडे ने जो हथियार ली थी, उसने वो हथियार आतंकवादियों को बेच दी। मैं आकर तुमसे मिलता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं पहले बबलू पांडे का हिसाब किताब खत्म करके आता हूँ। यस बॉस। और हाँ, डैड से कहते ना कि उनकी कंपनी के लिए मेरा आखिरी काम है, उसके बाद अपना हिसाब किताब वो खुद जाने। बबलू पांडे, तुम्हें ईमानदारी से धंधा करने को कहा था, लेकिन तुमने तो बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। सारे के सारे हथियार तुमने आतंकवादियों को बेच दिए, जबकि वो हथियार इंडियन आर्मी के लिए थे।
पांडे सिर्फ बेईमानी करता है, वो भी पूरी ईमानदारी से। वैसे तेरी तारीफ तू कौन है बे? श्रीधर सिंघानिया, मिस्टर रजत सिंघानिया का बेटा और सिंघानिया ग्रुप का फ्यूचर सीईओ। सॉरी सर, गलती हो गई। सर को सैल्यूट कर, सैल्यूट, सलाम आपको। हम है बूढ़ा ट्रम्पुआ, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर। अबे ढक्कन, वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेसिडेंट होता है। अबे सुन, हमें ना ज्ञान पेलने वाले लोगों से सख्त नफरत है, इसलिए हम ज्ञान पेलने वालों को पेल देते हैं, समझा? सुन, आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ जा। समझाओ इसे, इसके मुंह से ज्ञान की गंगा नहीं, रक्त की धारा बहनी चाहिए। बस 2 मिनट, 2 मिनट में सब खत्म कर दूंगा, समझ जा। देख क्या रहे हो, गोली मारो साले को। रुक जा पांडे, रुक जा, भूल मत, ये सारे हथियार ना मेरी दिए हुए हैं। अबे मार गोली, मारो। दम जादू। पांडे, मैंने कहा था ना, श्रीधर सिंघानिया को कभी हल्के में मत लेना। और दूसरी बात, 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब 5 सेकंड में ये बॉम्ब फटेगा, बम, और तेरे चीथड़े चीथड़े तेरे गांव तक पहुंचेंगे। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया सर। पांडे, वैसे कौन से गांव से हो तुम? धमाकापुर से। भगवान, ये मैंने क्या किया? मैं टैक्सी ड्राइवर के साथ सो गई। गॉड, कहाँ है? कहाँ गया ये टैक्सी वाला? भाग गया होगा मेरे साथ रात बिता के। साले ऐसे ही होते हैं सब लोग। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अधिकारी, उस लड़की का कुछ पता चला? नहीं सर, सर वो लड़की गाड़ी से उतरकर चली गई थी। हमने सारा शहर छान मारा पर वो हमें कहीं नहीं मिली। मुझे क्या लगता है ना सर कि वो लड़की शहर की थी ही नहीं। कौन थी वो लड़की? मैं तो उसका नाम तक भी पूछा ना जान पाया। पता नहीं मिलेगी या नहीं। बेबी आज आज मम्मा तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाएगी। हैप्पी? मेरे पापा यहाँ रहते हैं। हाँ,
तुम्हें पूरा यकीन है ना कि वो टैक्सी ड्राइवर का मीना यही है? यस मैम, पिछले 5 सालों से हमारी पूरी टीम रिसर्च कर रही है और ये अब जाकर मिला है। इस बार इस टैक्सी ड्राइवर को मैं जाने नहीं दूंगी। चलो चलो बेबी। अबे ओ हीरो, क्या बॉडी है तेरी। इस बॉडी को देखकर ना कुछ कुछ होता है। ओ मैडम, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखो। क्यों अपनी इस जवानी को इस मिट्टी में बर्बाद कर रहा है? मेरा गुलाम बन जा, कसम से रोज जन्नत की सैर कराऊंगी तुझे। क्या खुशबू है तेरे पसीने की। गुची का परफ्यूम भी फेल है इसके आगे। मन तो करता है कि ओ मैडम, जरा पीछे रहो। अबे ओ 2 कौड़ी के टैक्सी ड्राइवर, 2 महीने का किराया बचा है तेरा। सादा फैंटम बना ना तो तुझे लात मार के टैक्सी समेत निकाल दूंगी। हाँ ठीक है, छुपा दूंगा। अच्छा ये बता कि तेरा मन नहीं करता कभी मेरे जैसी हॉट ब्यूटीफुल लड़की कि तुझे कभी महसूस नहीं होती? मैं इन सब पछड़ों में नहीं पड़ता। ये लड़की, फैमिली ना। तो मतलब तू शादी नहीं करेगी ना। और तुझे बच्चे भी नहीं पसंद? बच्चे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत इरिटेट करते हैं मुझे। पापा वाह 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 वाह, ना शादी ना बच्चे, तो फिर क्या ये लड़की आसमान से टपक के आई है? ठोंगी कहीं का। अरे मुझे लगता है कोई मिस्टेक हुई है। ये मेरी बच्ची नहीं है। वेट बेटा, मैं आपका पापा नहीं हूँ, आपको शायद कोई मिस्टेक हुई है। ये तुम्हारी ही बेटी है मिस्टर टैक्सी ड्राइवर। ये तुम्हारी ही बेटी है मिस्टर टैक्सी ड्राइवर, और तुम इसके बाप। मेरी बेटी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि ये मेरी बेटी है? सिल्विया, ये है डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। शक्ल से तो बड़ा शरीफ लग रहा था, बट है एक नंबर का ठरकी। शट अप। इस डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से तो सच में मैं इसका बाप हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं इसका बाप? निकल मेरी प्रॉपर्टी से। ऐसे ठरकी लोगों के लिए नहीं है यहाँ पे जगह। कितने की है तेरी प्रॉपर्टी? हाँ बोल, अभी खरीदूंगी। 4 साल से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। कभी अपना फोन नंबर चेंज कर लेते हो, कभी अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हो। ये टैक्सी ड्राइवर है या जेम्स बॉन्ड? शट अप यू बिच। ए, बहुत हो गया तेरा, हमसे किचकिच मत करना। देख मैं बता रही हूँ तुझे, ये है ना किसी और का घड़ा तेरे सर पे फोड़ रही है। अच्छे से जानती हूँ मैं ऐसी अय्याश लड़कियों को। जब पता ना हो कि कब और क्या कहाँ बोलना है तो अपना गटर जैसा मुंह बंद रखना चाहिए। अगर तुम एक सच्चे मर्द हो तो तुम्हें मुझसे अभी के अभी इसी वक्त शादी करनी होगी। क्या? ओह अच्छा, हाँ एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हो, हर काम के लिए पैसे लेते होंगे, लालची, राइट है ना? ठीक है, मैं तुम्हें इस काम के लिए पूरे 2 करोड़ रुपए दूंगी। 2 करोड़? 2 करोड़ में तो मेरी शादी का सूट भी नहीं आएगा। क्या बोला? हे फटीचर, कर ले शादी। हाँ ये दिमाग से है थोड़ी पागल, पर 2 करोड़ दे रही है। देखो मैं अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं पैसे दूंगी, और ये तुम्हारी जो खटारा सी टैक्सी है ना, इसके बदले में तुम्हें मर्सिडीज बेंज दूंगी। मर्सिडीज बेंज में तो मेरे नौकर भी नहीं जाते हैं। हाँ क्या बोला? अरे मैडम, इसका भी ना दिमाग का स्क्रू आपकी तरह ढीला है। अरे
क्या बात है? पापा प्लीज मम्मा से साड़ी तंदो प्लीज पापा। अगर ये डीएनए रिपोर्ट सच है और सच में आप मेरी बेटी हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको या आपकी मम्मी को मुझसे अलग नहीं कर सकती। आप दोनों को कभी कुछ नहीं होने दूंगा, ये प्रॉमिस है श्रीधर का। अब हम चलते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं। ओके, भूख लग रही है ना आपको? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा अपने एंजल के साथ रहूंगा, इसे प्रोटेक्ट करूंगा। वो तो साथ रहना ही पड़ेगा। अगर इस बार भागने की कोशिश की ना तो खून कर दूंगी तुम्हारा। बट मेरी मैम, आपके पापा घर पर आए हैं और बहुत तमाशा कर रहे हैं, आप चलिए। ठीक है श्रीधर, अभी मुझे जाना होगा। अगर इस बार भागने की कोशिश की ना श्रीधर तो देख लेना, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि अपने आप को मर्द कहने लायक नहीं रहोगे। चलो। पापा आप इंस्टाग्राम पे फोन नंबर डाल दो। ओके, जाओ मम्मा पास जाओ। तुमने सब बर्बाद कर दिया रिद्धिमा। हमारा बिजनेस चौपट होने की कगार पर है। अब तुम्हें कोई परवाह ही नहीं, बस इधर उधर आवारागर्दी करती फिर रही हो। लापरवाही आपने की है पापा। कंपनी के चेयरमैन आप हैं, गलत डिसीजन आपने लिए। हाय हाय, कैसी कैची की तरह जुबान चल रही है इस बेवकूफ की। आज अगर लॉली गिल से शादी कर ली होती तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। पर इसे तो ये नाजायज औलाद पैदा करनी थी और अपना मुंह काला कराना था। औकात में रहो यास्मीन। शनाया नाजायज नहीं है। देखा मम्मी पापा, एक तो ये नाजायज औलाद घर ले आई और मुझे मेरी औकात दिखा रही है। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से इस तरह से बात करने की? तू ही थी ना जो बाजार में जाकर मुंह काला करके आई और ये कलंक हमारे माथे पर मढ़ दिया। जो लड़कियां बिना पाप के माँ बन जाती उन्हें क्या कहते हैं पता है ना तुझे? बाजारू, वेश्या, प्रोस्टिट्यूट। समझ गई या और प्रायवाची गिनवाऊं? बस देखो रिद्धिमा, लाली अभी भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। बस इस लावारिस औलाद से छुटकारा पालो। पापा जबान संभाल कर। ये लावारिस हरामी नहीं है। इसकी रगों में भी आपका खून दौड़ रहा है। आप नाना है इसके। चुप, खबरदार। पर इस गंदे खून को मुझसे जोड़ा तो ये सिर्फ तुम्हारी अय्याशों की गलती है। अभी भी समय है रिद्धिमा। इस लावारिस औलाद को कहीं अनाथालय में फेंको। मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे पापा हैं। अचानक तेरे पापा कैसे प्रकट हो गए? चुड़ैल, कहाँ थे 5 साल से? पता नहीं इस कैरेक्टरलेस माँ ने तुझे क्या पट्टी पढ़ाई होगी। इससे तो पता भी नहीं होगा कि तेरा असली बाप कौन है। पता है लोग क्या कहते हैं? ये तो किसी के साथ भी बच्चा कर सकती है। मुझे जो कहना है वो कह ले। अगर मेरी बच्ची को एक शब्द भी कहा ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी। देखो पापा, इसने मुझे थप्पड़ मारा। बदतमीज, माफी मांगो अपनी बहन से। ये मेरी बहन नहीं है, ये आपकी रकेल की नाजायज औलाद है। ये सुनने से पहले
मैं मर क्यों नहीं गई? देखा आपने? देखा, मुझे रखेल कह रही है और आपकी बेटी को नाजायज। अरे मैंने इससे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया और ये मुझे रखेल कह रही है। रब्बा उठा ले मुझे। अपनी माँ से माफी मांगो। ये मेरी माँ नहीं है, कितनी बार कहूँ आपको? अच्छा, तुम माफी नहीं मांगोगे? माफी मांगो, माफी मांगो। मम्मी तो मत मानो। ये पीछे हट जाओ। पापा प्लीज उसे कुछ मत कीजिए, उसे हंसने प्लीज पापा प्लीज। अच्छा है, ये बला खुद ब खुद मर जाएगी। इसे कमरे में बंद कर देते पापा। नहीं पापा प्लीज, नहीं पापा, पापा नहीं, प्लीज 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 पापा प्लीज, अब ऐसे कुछ मत करो पापा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। शनाया, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। शनाया, पापा छोड़ो प्लीज, पापा पापा मैं हाथ छोड़ रही हूँ प्लीज पापा। उसके सांस, शनाया प्लीज सांस लो, शनाया। देखते अब कैसे बाहर आएगी। हेलो सर। सर मैंने वो सारी इंक्वायरी कर ली, डीएनए रिपोर्ट मैच होती है और शनाया आपकी ही बायोलॉजिकल बेटी है। सर और एक बात, रिधिमा की फैमिली चाहती थी कि रिधिमा की शादी लाली गिल से हो जाए, पर रिधिमा ने आपकी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ा। और सर आज तक रिधिमा को ताने दिए जा रहे हैं कि शनाया बाप की औलाद है। हमारी बेटी की परवरिश में तुमने बहुत तकलीफ उठाई है रिधिमा, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं तुम पर या हमारी बेटी पर कोई भी उंगली उठने नहीं दूंगा, और जिस किसी ने भी उंगली उठाई उसकी उंगली काट दूंगा। हेलो हेलो पापा, मुंह से बसा लो। शनाया, आप कहाँ हो बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही। जल्दी आओ पापा। ये लोग जानते नहीं है इन्होंने किसकी बेटी को रुलाया है। प्लीज प्लीज पापा, वो मर जाएगी, उसे नहलाने में तो वो मर जाएगी पापा। प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो पापा प्लीज। एक मिनट पहले तो बड़ी अकड़ में थप्पड़ मारा था तूने मुझे, और अब पापा के सामने रो के गिड़गिड़ा रही है। मर जाएगी प्लीज पापा, मर जाएगी, छोड़ो प्लीज प्लीज पापा प्लीज उसे छोड़ दो। आप जो कहोगे मैं वो करूँ। अरे अरे मिलेगी ना माफी तुझे, क्यों नहीं मिलेगी? पर उससे पहले तुझे अपनी बदतमीजियों के लिए सजा भुगतनी पड़ेगी, समझी? अब लोग जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है, पर प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। माँ, बचपन में तुम कोई गलती करती थी तो तुम्हें क्या सजा मिलती थी? कबर पे 10 चाबुक। हाँ। अरे वाह, याददाश्त तो बहुत अच्छी है इसकी। एक मिनट पापा, सैंडल सर पे रखो। सैंडल गिरनी नहीं चाहिए, अगर सैंडल गिरी तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, वरना तेरी बच्चे की जान खतरे में है। 1 2 3 4
तक तुम उस नाली के कीड़े से छुटकारा पाने की हामी नहीं भरती, पापा प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। मर जाने दो उसे। मैं तो कहती हूँ दम घुट के मरने दो, सिर्फ पे ही खत्म। चापा नहीं है मेरी बेटी, रखेल की औलाद। छोड़ो मुझे, पापा बचाओ, छोड़ो। श्रीधर, कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? कौन है ये? ये मेरी बच्ची का पिता है। हाँ? पिता? कुछ भी। जी, ये टैक्सी ड्राइवर, इस टैक्सी ड्राइवर के साथ तुमने मुंह काला किया था। शेम ऑन यू। क्यों रे, पूरी दुनिया में तुझे ये टैक्सी ड्राइवर ही मिला था मुंह काला करने के लिए? अरे हमारे ऑफिस में तो एक से एक हैंडसम साफ सुथरे लड़के हैं, तो मुझे ही बोल दिया होता, मैं भिजवा देती तेरे लिए स्पेशल, समझी? क्या पता मम्मी ऑफिस के भी कितने लोगों को निपटा चुकी होगी। नहीं, अभी हमें शनाया को बचाना होगा। चलो यहाँ से। इस रूम में। शनाया, शनाया, शनाया। लगता है मर गई हरामजादी। अगर मेरी बेटी का कुछ भी हुआ ना, सबकी सांसें रोक दूंगा मैं। शनाया, 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 शनाया। शनाया। ये किस गुंडे को घर में लेकर आई है? हाँ, और तो ये जंगली कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे ही जंगली कुत्तों के तो बीच में रहकर आई है ना ये, इसीलिए। और साथ ही छोटी जंगली सुगर की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बच्ची पर हाथ उठाने की? शेर का हाथ है, वो भी आदमखोर शेर का। अब अगर कोई भी मेरी बीवी या मेरी बेटी के रास्ते में आए ना, मिट्टी में मिला दूंगा। My papa is on this. तुम्हें कैसे पता चला यहाँ का पता? फिर पापा ने फोन किया था। तुमने एक ही पंच में दरवाजा कैसे तोड़ दिया? तुम टैक्सी ड्राइवर हो या WWE के रेसलर? वो टैक्सी चलाते चलाते ना हाथ बिल्कुल मजबूत हो गया, बिल्कुल मजदूरों की तरह। मैं तुम दोनों को ना कुछ नहीं होने दूंगा, जिंदगी भर प्रोटेक्ट करूंगा। तुम ना सिर्फ एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम ना सिर्फ शनाया को प्रोटेक्ट करो, मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तुम जानते नहीं मैं कितना पावरफुल हूँ। लगता है जल्दी तुम्हें सब बताना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? अरे भाई पति हूँ तुम्हारा, इतना तो बनता है। क्यों? शादी मैंने सिर्फ शनाया को पिता देने के लिए की थी, सो बी इन योर लिमिट्स। और वैसे भी तुम जैसे आदमी का क्या भरोसा, कब प्रेग्नेंट करके भाग जाओ। बैठे बैठ जाओ, दवा लगा देता हूँ। बोला ना नहीं लगवानी। पूछ नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। पति हूँ तुम्हारा लिमिट वाला। क्या कर रहे हो ये? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम?
आज भी उतनी ही अट्रैक्टिव है जितनी 5 साल पहले थी। दर्द हो रहा है? बस 2 मिनट। कितना हॉट है ये। नो 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 रिद्धिमा, तू ये क्या सोच रही है? कंट्रोल। हाल हुआ बेहाल यार ये प्रेम रोग है कैसा, हाल हुआ बेहाल यार। बस हो गया। अभी लगा कहाँ दवाई पूरी? अरे बस थोड़ा और, थोड़ा और प्लीज। बोला ना बस हो गया। अभी दवा पूरी लगाई कहाँ है? थोड़े घाव और है, प्लीज लगाने दो ना प्लीज। बोला ना बस हो गया। अरे आओ ना प्लीज, 2 मिनट प्लीज। अरे नहीं। ये नेवल पियर्सिंग अभी कराया क्या? नहीं 5 साल पहले भी होगा। उस वक्त शायद अंधेरे में जल्दबाजी में नजर नहीं आया होगा। तुम जाओ यहाँ से। अरे थोड़े घाव बाकी लगाने दो। तुम जाओ यहाँ से। बोला मलम लगा कहाँ है मलम? ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ मतलब? जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी होगी वो कैसे कंट्रोल कर सकता है? श्रीधर, मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे पिता बनो। एक अच्छा पति नहीं बन सकता हूँ मैं। श्रीधर, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला हमारे बीच में, क्योंकि हमारा कोई मेल ही नहीं है। मैं मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ हूँ और तुम मामूली से टैक्सी ड्राइवर। देखो, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि शनाया को पिता मिल सके। होप यू अंडरस्टैंड। मैं शनाया को सुलाने जा रही हूँ। मैं भी आता हूँ ना? नहीं। बॉस, आपके फादर सिंघानिया और आपकी बहन मीरा मैडम कल सुबह मुंबई पहुंच रहे हैं। क्या? हाँ सर, कल पहुंच जाएंगे। पापा, आप मुंबई तो आ गए और आपको लगता है कि भाई आपसे मिलेगा? एक ही तो वारिस है मेरे अरबों की जायदाद का, पर पिछले 5 साल से वो भी नाराज चल रहा है। बात तक नहीं की आज तक। उसे लगता है कि उसके माँ के मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन मीरा तुम तो जानती हो वैसे कुछ नहीं है। पापा रिलैक्स, मैं जानती हूँ। पिछले 5 सालों में उसने एक भी बार मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की है। आपने भी कहा कि पापा, अब जाकर आपको उसकी याद आई है। उल्लू के पट्टे ने एक तो जिंदगी में बहुत बढ़िया काम किया है कि मुझे इतनी प्यारी मोती दी है। पापा, पर आपको लगता है कि भाई आपको अपनी बेटी से मिलने देगा? मीरा, एक ग्रैंड चैरिटी इवेंट प्लान करो। जी पापा। मैं इस शहर में 1000 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा। सारे बड़े बड़े पावरफुल लोगों को बुलाओ और उस अधिकारी को बोलना कैसे भी करके मेरी पोती को वहां ले आए, वरना उसकी नौकरी तो गई। ठीक है पापा, मैं सब अरेंज करवाती हूँ। Good morning, breakfast ready. शनाया, eat your breakfast fast, baby. पत्नी जी आइए ना, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। शनाया, अब ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? जैम चाहिए आपको ब्रेड पे? श्रीधर के साथ मेरी बेटी कितना हैप्पी और कितना सिक्योर फील करती है। बनाना? बनाना? You like bananas, no? Here you go, banana. Juice. I know. शनाया को जूस बहुत अच्छा लगता है। जूस? देश के जाने माने उद्योगपति मिस्टर सिंघानिया मुंबई पहुंच चुके हैं और उन्होंने एक चैरिटी इवेंट का आयोजन किया है।
अरे ये तो सिंघानिया सर है, देश के बड़े बड़े अमीर लोगों में गिनती होती है इनकी, बहुत ही काइंड हार्टेड। पापा आपकी संतान इनसे मिलती है, क्या ये मेरी दादाजी है? देखो ना मम्मी, इनकी संतान पापा से नहीं मिलती है क्या? बेटा शक्ल मिलने से पोजीशन नहीं मिल जाती है, वो एक करोड़पति है और मैं सिर्फ एक पति। और तुम एक खटारा टैक्सी के मामूली से ड्राइवर। तुम दोनों का कोई मैच हो ही नहीं सकता। जानते नहीं है, सिंघानिया मेरा बाप है और मेरी बेटी इस खानदान का चिराग। कुछ कहा तुमने? मैंने नहीं, कुछ नहीं। सिंघानिया साहब, इनके यहाँ से पार्टी का इनवाइट आया है मुझे। ऑफिस के बाद सीधा पार्टी में जाऊंगी। अगर इनके यहाँ से मुझे बस एक बार मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिल गया ना, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और तुम शनाया का बैग पैक करके उसे स्कूल ड्रॉप कर दे। हाँ। बाय दीदी, तुम्हारा से हूँ। ये बुढ़ो मुंबई में कर क्या रहा है? दादाजी होते कितने क्यूट है। मिल ले अपने दादाजी से। हाँ। और हीरो दिखाई नहीं देता है क्या? देखना तो आपको चाहिए था मैडम, बच्ची को चोट लग जाती तो। यू मामूली सा टैक्सी ड्राइवर अब मुझे सिखाएगा? तेरे जैसे लो क्लास ड्राइवर ना यहाँ चलाने अलाउड नहीं है। और कहाँ से आया तू? और गलती मेरी नहीं है, गलती तेरी है। तो मैडम गलती आपकी है। देखो ना, देखो मेरी बच्ची कितना डर गई है। बहुत अच्छा है मैंने बचा लिया, वरना क्या? हमारा तो गेम होता है ना ये। अपने भूखे नंगे बच्चों को हमारी कार के आगे फेंक देते हो, फिर उनके इलाज के लिए पैसे मांगते हो। शोर कहीं के, धंधा है ना ये तुम लोग का रोज का। देखिए मैडम, औकात में रहिए, जाइए यहाँ से। चल ओए किधर? औकात तो मैं तुझे देनी दिखाऊंगी। अब तू मेरी गाड़ी साफ करेगा, वो भी अपनी जुबान से। ये ले तेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे। चल अब मेरी गाड़ी साफ कर। छी, दूर रहो मुझसे, कितनी बदबू आ रही है भिखारिन कहीं की। साले छपरी, तुझे बिल्कुल आइडिया नहीं तूने क्या किया है। हाय रिद्धिमा मैम, आई एम डिम्पल चौधरी। पहचाना? मैं आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर सप्लाई करती हूँ। ये दोनों यहाँ क्या कर रही? अरे मैम, ये घटिया सा टैक्सी ड्राइवर अपनी बच्ची को मेरी गाड़ी के आगे ले आया था। मम्मी, इस दंडी आंटी ने पापा से सर डांटिया, उसके बाद मेरे को थप्पड़ती दी। मम्मी, माफी मांगो मेरी बेटी से अभी। सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी। गेट लॉस्ट। मैम, आपकी कंपनी को मेरी कंपनी। मैं ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं करती जो मेरी फैमिली को इज्जत ना दे सके। नाउ गेट लॉस्ट। मैम, आई एम सो सॉरी। गेट लॉस्ट। हाँ जी मिस्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो शनाया को स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहा था ना। मम्मी, पापा मुझसे दादाजी से मिलाने ना आए हैं। क्या? ये सब क्या बातें भर रहे हो तुम मेरी बेटी के दिमाग में? हाँ बेटा, सिंघानिया सर देश के सबसे बड़े आदमी हैं और आपके पापा एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर। आपके दादाजी कैसे हो सकते हैं? देखो श्रीधर, ये पार्टी अटेंड करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज जाओ शनाया को स्कूल ड्रॉप कर दो। बाय बेबी। पापा और दादाजी क्या अमीन है, तो आप दायित्व हो। अगर दादाजी देश के सबसे अमीर आदमी है, तो आपके पापा इस वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि आपके पापा के पास उनकी परी है। I love you, पापा। I love you.
सिंपी, इस पार्टी में देश के बहुत बड़े बड़े लोग इनवाइटेड हैं। लगता है मिस्टर सिंघानिया काफी बड़े आदमी हैं। सिंघानिया साहब इस शहर में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने आए हैं और हम उनके साथ ये पार्टी को होस्ट कर रहे हैं। यार मुझे भी मिलवा देना सिंघानिया साहब से। ठीक है, उनका मूड देख के बात करूंगी। सिंघानिया साहब मेरे बहुत क्लोज हैं। सिंपी सिंपी, वो देख, ये रिधिमा है ना, तेरे भाई लाली की एक्स मंगेतर। हाँ, कैरेक्टरलेस लेडी, पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके बच्चे पैदा करके आई है। इसने पहले मेरे भाई से शादी करने के लिए मना किया, उसका दिल तोड़ा, तो हमने इसके पूरे बिजनेस को बर्बाद कर दिया। अब कुछ टाइम बाद ना अपनी लवारिस बच्ची के साथ सड़क पर भीख मांगती हुई दिखाई देगी। मिस रिधिमा, क्या बात है भाई, बड़ी पटाखा बन के आई हो। इस पार्टी में ना तुम्हें कोई रईस नहीं मिलेगा फंसाने के लिए। डोंट गेट पर्सनल। जैसे तुम्हें इनवाइट आया है सिंघानिया से, वैसे ही मुझे भी आया है, मैं भी उनकी गेस्ट हूँ। इस पार्टी में ना तुम जैसी प्रोस्टिट्यूट के लिए कोई जगह नहीं, तो जस्ट गेट लॉस्ट। 2 टके की धंधे वाली। You bitch! How dare you? मम्मी मम्मी। सुनाया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पापा ने आए। तुम यहाँ शनाया को क्यों लेके आए हो? वो जिद कर रही थी। ओह, टैक्सी ड्राइवर। ये इवेंट है, अम्यूजमेंट पार्क नहीं। तुम्हारी सोच और हैसियत से काफी ऊपर। शनाया को लेकर जाओ यहाँ से। जाओ बेबी पापा के साथ, ठीक है? ओहो, तो इस नाजायज की रगों में इस टैक्सी ड्राइवर का खून दौड़ रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पाप के कीड़े को यहाँ भी लेकर आ गए। अगर एक शब्द और निकालो ना मेरी बेटी के बारे में, तेरी जबान निकालकर चूहों को खिलाऊंगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, सिम्मी गिल को। सिक्योरिटी। यस मैम, एनी प्रॉब्लम? इस घटिया आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी मेरे ही होटल में। तुम्हें पता है ना इस सड़क छाप के साथ क्या करना है? सक्सेना जी, आई एम रियली सॉरी। ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम आस्किंग फॉर अ फेवर, प्लीज। फेवर? मैम, आप भूल रही है, आपकी अब इस होटल में कोई हैसियत नहीं है। प्लीज सर, 1 मिनट। सीधा, तुम नहीं जानते ये इवेंट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगर मुझे इस बार इन्वेस्टमेंट नहीं मिली ना, तो मेरे पापा, मेरी सौतेली माँ, बहन सब कुछ हड़प लेंगे। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। प्लीज तुम शनाया को लेके यहाँ से चले जाओ, प्लीज। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हें और अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने आया हूँ, माय स्वीट वाइफ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रोटेक्शन। ये कोई तुम्हारी टैक्सी यूनियन की सभा नहीं है। तुम जानते नहीं हो ये लोग कितने पावरफुल हैं। इन्हें 2 मिनट लगेंगे तुम्हें अंदर करवाने में। प्लीज जाओ। और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा हस्बैंड कितना पावरफुल है? अरे 2 मिनट में मैं इनकी हस्ती मिटा दूंगा। कौन हो तुम? क्या हस्ती है तुम्हारी? तुम सिर्फ एक सड़क छाप टैक्सी ड्राइवर। जितना तुम महीने में कमाते हो ना, वो एक शाम में फूंक देते हैं। तुम्हारे सर पर ये जो भूत सवार है, प्लीज इसे हटा दो, वरना तुम खुद भी मरोगे और मुझे भी बर्बाद कर दोगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। नो 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 नो, ये कहीं नहीं जाएगा। इसका हिसाब किताब ना सक्सेना करेगा। गार्ड्स, पकड़ो इन्हें। पांच मिनट के अंदर ये आदमी मुझे यहाँ से बाहर चाहिए। 5 मिनट तो बहुत होते हैं सक्सेना। मैं बस 2 मिनट में खत्म करता हूँ, बस 2 मिनट में। पापा, पार्टी शुरू हो गई है। तेरा भाई वो उल्लू का पट्टा आ गया? हाँ पापा, हमारे सोर्सेस ने बताया है कि भाई को होटल के प्रीमाइसेस में देखा गया है। और मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी पोती? डोंट वरी पापा, वो भी आई है। तो चलो, देर किस बात की है? पापा आप यहीं रुकिए, पहले मैं नीचे जाती हूँ, थोड़ा माहौल ठीक होगा तो आपको ले चलूंगी। डोंट वरी पापा, आज आपकी पोती आपकी गोद में होगी, आई प्रॉमिस।
श्रीधर, क्या कर रहे हो तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा और किसी के बाप में हिम्मत नहीं मुझे यहाँ से निकालने की। अकड़ देखो इस टैक्सी वाले की। इन छोटे लोगों की ना यही औकात होती है। इसने रिधिमा को पहले भी प्रेग्नेंट करके बर्बाद किया और अब भी करेगा। श्रीधर, सही तो कह रही है वो। तुमने आखिर अपना असली रूप दिखाई दिया ना। इतनी बड़ी पार्टी में आके अपना सड़क छाप रूप दिखा दिया ना। मैं बस शनाया को उसके दादाजी से मिलाने आया था। तुम पागल हो गए। कौन है इसके दादाजी? वो है मेरे दादाजी। क्या कह रही है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, इतनी छोटी बच्ची के दिमाग में क्या गलत सलत बातें भर रहे हो तुम? ओहो, तो क्या सिखा कर लाए हो इसे? सिंघानिया साहब इसके दादाजी हैं। वाह, इस हरामजादी के दादाजी कौन? सिंघानिया साहब। मैं पापा से तो सुना बोल रहा। ए लड़की, तेरा ये बाप ना तुझे उल्लू बना रहा है। कहाँ सिंघानिया खानदान का खून और कहाँ ये गंदी नाली का खून जो तेरी रगों में दौड़ रहा है। सिंपी, मुझे जो कहना है ना वो कह ले। अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो जुबान खींच लूंगी तेरी। सक्सेना, ये गुंडों की फैमिली ना हमारे होटल में आ गई है। इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। इन तीनों को उठाकर बाहर फेंको। खबरदार। ये सिंघानिया साहब की बेटी है मीरा। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम, ये टैक्सी ड्राइवर अंदर घुसा है और सबको मारपीट कर रहा है। आप तो जानते हो यहाँ इतने नामी गिरामी लोग हैं। मैम, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड है। मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। जरा गुस्से वाले। सॉरी मैम। मेरे पापा डरा नहीं है। वो तो दादा से मीना ने लाए थे। ये आंटी ने मुझसे ठट्टा दिया। ओह, तो ये है सिंघानिया खानदान की नन्ही परी, मेरे भाई की बेटी। ये भिखारन अपने बाप के साथ ना मुक्का खाना खाने आई है। यहाँ सब जानते हैं ये रिधिमा की ना इस टैक्सी ड्राइवर से नाजायज औलाद है। पता नहीं किस गटर का खून है। एक्सक्यूज मी, नाजायज औलाद, गटर का खून, किसके बारे में बोल रही हो ये? इस हरामी पिल्ली के बारे में। मीरा, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तुमने एक 4 साल की बच्ची को गाली दी है। आप जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। ये आपकी ही पार्टी है। आपको यहाँ कोई कुछ भी नहीं कहेगा। आई प्रॉमिस। आंटी इनसे बोलो कि मम्मी पापा तो पसंद नहीं करे। तुम्हें कैसे बताऊं मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। उनके होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओ मैडम, प्लीज मत बिगाड़ो मेरी बेटी को। श्रीधर, कम से कम इनसे तो अच्छे से पेश आओ। ये सिंघानिया सर की बेटी है। तो पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कम से कम उनकी पोती से एक बार मिलवा तो दो। अब अगर किसी ने भी रिधिमा मैम या उनकी फैमिली पर उंगली भी उठाई तो उसकी फैमिली, उसका बिजनेस, सब कुछ हम तबाह कर देंगे। इज दैट क्लियर? आइए, हम आपको आपके दादाजी से मिलवा कर लाते हैं। मीरा मैम शनाया को कहाँ ले जा रही है? रिलैक्स, वो उसको उसके दादाजी से मिलवाने ले जा रही है। रिलैक्स बेबी, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा टैक्सी ड्राइवर। अब तू देख तेरे साथ क्या होता है। तू फिर बोली? चुप, एकदम चुप। लालच देखन मैं चला, लाल न मिलया कोई, जब देखा खुद को मुझ सा लाल न कोई।
सुना है किसी ने मेरी बहन को चाटा मारा? भैया इन लोगों ने ना मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है। किसने किया? ये टैक्सी ड्राइवर। पापा, ये देखिए आपसे मिलने कौन आया है। ओह माय प्रिंसेस, ये तो बिल्कुल श्रीधर पे गई है। क्या मेरे पापा थे पापो? हाँ मेरी बच्ची, आजा मेरे पास। आजा 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 मेरा बच्चा। बिटू बिटू बिटू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सिंघानिया खानदान की निशानी। हाँ, अब लग रही है ना सिंघानिया। मेरा नाम है लाली, बजा देता हूँ दुश्मन की ताली। भैया ये वो टैक्सी ड्राइवर है जिसके लिए ना रिद्धिमा ने आपको धोखा दिया। सीरियसली रिद्धिमा, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने इस टैक्सी ड्राइवर के लिए मुझे छोड़ दिया? तमीज से बात करो लाली, ये मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड? अपनी कंपनी बचाना चाहती हो ना, तो अभी इसे तलाक दो और इस नाजायज औलाद को किसी अनाथ आश्रम में जाके छोड़ा, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। नहीं बच्ची, आज से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, और अगर किसी ने किया तो दादा को आके बोलना। मैं सबका एक एक करके हिसाब लूंगा। दादाजी, अभी मैं मम्मी के पास आऊँ? मम्मी के पास जाना है? ओके चलो, अच्छा बच्चा। मेरा सिंघानिया की इस बच्ची को बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज और सब कुछ बेस्ट चाहिए। कभी नहीं, मैं अपने पति को कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या कहा तूने? तू इस तंगले को कभी नहीं छोड़ेगी? आखिर है क्या इसमें? टूटी फूटी टैक्सी इसके पास, वो भी लोन पर, और मेरे पास दुनिया भर में होटल्स, 700 करोड़ का मालिक। अबे सुन बे रंगीले, अगर मेरी बीवी के बारे में और कुछ कहा ना तो तेरे स्केलेटन में से तेरी चमड़ी उखाड़ दूंगा। बस कर, तुम जानते नहीं हो इसके अंडरवर्ल्ड में कनेक्शन है। ये अंडरवर्ल्ड का डॉन हो या फिर किसी नुक्कड़ का गुंडा, अगर मेरी बीवी के बारे में कुछ और कहा ना, और लाली बजा दूंगा तेरी ताली। भैया जाने दो, ये कैरेक्टरलेस औरत आपके लायक ही नहीं है, लेकिन इस आशिक का ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम सादे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन्स, आतंकवादी मेरे नाम से कांपते हैं। तुझे यूं मसल के रख दूंगा मैं। कुछ नहीं है तू मेरे सामने। प्लीज लाली, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, पर प्लीज मेरे हस्बैंड को जाने दो, प्लीज। नहीं, तुम प्लीज मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। ठीक है, जाने दूंगा इसे, लेकिन इसके लिए ना इसे अपने घुटने पे बैठकर मुझसे दया की भीख मांगनी होगी। और ये जो फर्श गंदा किया ना इसने, वो अपनी जबान से चाट कर साफ करेगा। बोल उसे। हाँ श्रीधर, लाली जैसा कह रहा है प्लीज कर दो, तुम्हें मेरी कसम है, वो जो कह रहा है प्लीज कर दो। रिद्धिमा, डोंट वरी, I'll handle this. पहले ही लोग शनाया को आपकी औलाद कहते थे, अब अनाथ कहे। प्लीज प्लीज श्रीधर, शनाया के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, वो जो कह रहा है वो कर दो प्लीज। चल। मुझे माफ कर देना श्रीधर, मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे ये सब करवा रही हूँ। रिद्धिमा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पर तुम मेरी ताकत को नहीं जानती, पर मैं अपनी बेटी के लिए ये करूंगा। चाट, अब चाट।
बच्चा। श्रीधर, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। माफ कर दो लाली ने, प्लीज जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? अभी कंडीशन पूरी कहाँ हुई है? हाँ, लेकिन तुम चाहो तो पूरी कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें मेरी जांग पर आकर बैठना होगा अभी यहाँ, और 1 महीने तक तुम मेरे बेडरूम में, और मैं जो चाहूं वो तुम्हारे साथ कर सकता हूं। तब जाकर मैं इसकी जान बख्शूंगा। बोलो, करोगी? रुको, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मुझे मंजूर है। रिधिमा, कम ऑन, क्या तुम इस जोकर की बातों में आ रही हो? प्लीज एक शब्द और नहीं। मुझे तुम जिंदा चाहिए। इतना प्यार करती हो मुझसे? आई प्रॉमिस आई वोंट लेट यू डाउन एवर। चलो। 2 मिनट, क्या मैं एक बीड़ी मुंह लगा सकता हूं? क्या बीड़ी? नो स्मोकिंग एरिया में बीड़ी? मैंने लगाने की बात करी है, जलाने की नहीं। चल ठीक है, कर ले, निकाल ले। लाली, तेरा थैंक्स कहना था। थैंक्स? किस लिए? यही रियलाइज कराने के लिए कि मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है। नहीं नहीं नहीं, तुम इसके साथ नहीं जा सकती। अगर तुम इसके साथ गई तो मैं तुम्हारे पति की जान ले लूंगा। खबरदार, समय पापा तो खुश था। गुड जॉब बेबी। साहब, अभी मैं मेरे दादा से तो बुलाती हूँ। दादा से आओ। ओ, मैं तो डर गया। हाँ, कौन है तेरे दादाजी? पता है, जब वो आएंगे ना, मैं उनसे अपने ये जूते पॉलिश करवाऊंगा। कौन है मेरे दादा से? झूठे बाप की तरह बेटी भी झूठी। तुझे पता भी है ये कौन है? बेटा, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। मैं समझता नहीं हूँ, उन्होंने ये मुझसे खान दिया। यही ना? बोला अपने दादाजी को। दादाजी, रुको। सुअर की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोती को रुलाने की? सिंघानी सर, आप यहाँ? सर, मेरे तो भाग ही खुल गया सर, आपको दर्शन करके। आई एम लाली गिल सर, इस होटल का मालिक। आपको क्या हुआ बेटा? देश के सबसे बड़े आदमी मेरे सामने। आपकी पोती सर? कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती की आंख में आंसू लाने की? I'm sorry sir. सिक्योरिटी, इसे ले जाओ और ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी पर याद रखे। I'm sorry सर, मुझे नहीं पता था सर, आपकी पोती है सर। ले जाओ इसे। सिंघानी साहब, थैंक यू सो मच सर। क्या आप
सच में श्रीधर के पिता हैं? मैं इसको पहली बार मिल रहा हूँ। मैं भी इनसे नहीं मिला कभी। फिर इतना सब क्यों हमारे लिए? थैंक यू बोलो। किस लिए? खाना का बीच में आ गया, वरना मैं तो संभाल ही लेता। सॉरी सर, एक्चुअली वो थोड़े। ये उल्लू का पट्टा कभी नहीं सुधरेगा। क्या हुआ? कहीं शनाया सो गई क्या? क्या कर रही हो? क्यों? तुम्हें एतराज है? मुझे तो प्रॉब्लम है। यकीन नहीं हो रहा कि चुप। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, उसके सच सच जवाब देना। अगर तुमने झूठ बोला तो खून निकाल दूंगी। रिधिमा, ये ओके, पूछो। कौन हो तुम? मैं श्रीधर, तुम्हारा पति हूँ ना। एक गरीब सा टैक्सी ड्राइवर हूँ। टैक्सी ड्राइवर? हाँ। जो एक मुक्के में दरवाजा तोड़ देता है, गार्ड के बंदूक छीन के गोलियां निकाल देता है। और क्या बोला था तुमने? हाँ, मर्डरर्स तुमसे डरते हैं। अरे वो तो ने डराने के लिए कहा था। डराने के लिए? हाँ। ओह, और भी कुछ कहा था ना तुमने? आतंकवादी भी तुमसे डरते हैं? बड़े बड़े आतंकवादी है ना? कहीं तुम खुद तो आतंकवादी नहीं हो? क्या बकवास कर रही हो? नहीं। अंडरकवर एजेंट? क्या बकवास कर रही हो? सच बोलो। 100% नहीं। शनाया का ख्याल रखोगे ना? उसे अपनी बेटी मानते हो ना? अरे क्या बात कर रही हो? 100%, 100 नहीं, 1000%। वो मेरी बेटी और तुम मेरी पत्नी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो? मेरे बारे में जानना चाहती हो? तो सुनो, मैं शनाया का पापा हूं और तुम्हारा पति, जो अपनी लिमिट्स जानता है। मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और ही है, अपनी माँ के कातिल तक पहुंचना। सब सुनो, तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी? लीजिए मैडम, आ गया आपका डेस्टिनेशन। तुम मुझे यहाँ मीटर से लेके आए हो? क्या करें मैडम, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ठीक है, कितने पैसे हुए? पैसे? मिल गया। ऑल द बेस्ट। ठीक है, शाम को शनाया को लाना मत भूलना स्कूल से। मॉर्निंग मैम। आ गई रिद्धिमा मैडम। इनका आज ऑफिस में आखिरी दिन है। इनको तो मालूम भी नहीं है कि इनके पापा ने इनको कंपनी से निकालने का फैसला कर लिया है। अच्छी तो है मैडम, पर क्या ही कर सकते हैं, खुद का ही बाप। पता नहीं कैसे। कुछ भी हो, मैडम तो अच्छी है बॉस। मुझे तो अच्छी। लो पापा, आ गई मैडम। रिद्धिमा, तुमने लाली के साथ सही नहीं किया। और जो उसने किया मेरे साथ, वो लाली गिल हमारे कंपनी को फाइनेंस करता है। अगर उसने हाथ खींच लिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। और वैसे भी कल जो कुछ भी हुआ उसमें सारी तुम्हारी गलती है। ओके, तो बताइए आप लोग क्या करना है मुझे? लाली गिल के पास जाओ, जो कुछ भी करना पड़े करो, उसके सामने हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, लेकिन उसे मनाओ। आप लोग चुप क्यों? आप लोगों की क्या राय?
कंपनी की सर्वाइवल हर रिश्ते से ऊपर होती है। करेक्ट। और अगर मैं मना कर दूं तो तुम्हारा इस ऑफिस में कुछ काम नहीं है। पापा आप जानते भी हैं उसने क्या कहा है? उसने मुझे हम बिस्तर होने के लिए कहा है। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान काम है। वैसे भी तुम कितने लोगों के साथ सो चुकी हो। शट अप। पापा आप अपनी बेटी को चुप करा लीजिए, वरना क्या? वरना ये बिल्लियों की तरह झगड़ना बंद करो। रिद्धिमा, लाली ने अगर फंड्स बंद कर दिए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अगर तुम्हें बात नहीं माननी है तो ये कुर्सी छोड़ दो। तो पापा मेरे बाद कंपनी कौन चलाएगा? क्योंकि इन्हें तो कंपनी चलानी आती नहीं है। रिद्धिमा, ये तरीका नहीं होता है अपने बाप से बात करने का। और आपका क्या तरीका है? अपनी कंपनी को बचाने के चक्कर में आप अपनी बेटी को किसी पराये मर्द के साथ हम बिस्तर होने के लिए बोल रहे हो। जो मेंबर्स चाहते हैं कि रिद्धिमा सीईओ ना रहे, वो अपना हाथ खड़ा करे। ठीक है, तो फैसला हो गया। ओ, तुम इस गुंडे को भी साथ ले आई हो। इसे क्या बनाना है? सीएफओ? रिद्धिमा, अपने ड्राइवर को बोलो बाहर जाए, यहाँ पर मीटिंग चल रही है। ओ अंकल जी, दमा दूं आपका, थोड़ी तो इज्जत दो यार। रिद्धिमा, इसको कहो बाहर जाए, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगा। अरे बढ़ो बढ़ो बढ़ो, आराम से हार्ट अटैक आ जाएगा आराम से। इसी सड़क छाप लैंग्वेज बोल रहा है कुत्ता साला। साली जी, थोड़ी तो इज्जत दो ना यार। चाय पानी मंगाओ अपने जीजू के लिए। रिद्धिमा, ये इसका घर नहीं है, मेरा ऑफिस है। तुम जानती नहीं मैं तुम्हें यूं गायब करवा सकता हूँ। और आप नहीं जानते कि मैं आपको यूं रोड पे ला सकता हूँ। एक मिनट श्रीधर, तो मुझे बात करने दो। अगर आप लोगों को लगता है कि कंपनी को नुकसान मेरे वजह से हुआ है, आप सब लोग मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। 3 दिन में मैं 300 करोड़ के फंडर्स लाके खड़े करूंगी आप लोगों के सामने। ओके, और 3 दिन में अगर इन्वेस्टर्स नहीं आए तो मैं अपने सारे शेयर्स आपके नाम कर दूंगी। और अगर 3 दिन में इन्वेस्टर्स आ गए तो क्या? तो आप अपने सारे शेयर रिद्धिमा के नाम पे करेंगे। बोलो डील? बोलो डील? पापा, हाँ, इसने तो हमारे रास्ते खोल दिए। वैसे भी ये 3 दिन में 300 करोड़ नहीं ला पाएगी। ठीक है, 3 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर रिद्धिमा इन्वेस्टर्स नहीं ला पाई तो सब पत्रकारों के सामने रिद्धिमा उसके सारे शेयर्स मेरे नाम करेगी और सीईओ का पोस्ट छोड़ देगी। डील? क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं तो तुम हर बार क्यों गड़बड़ करने चले आते हो? और वो सब क्या कर रहे थे? ससुर जी, साली साहिबा, आखिर तुम यहाँ करने क्या आए थे? तुम एक टैक्सी ड्राइवर हो ना यार, जाके अपनी टैक्सी चलाओ ना। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी हेल्प करने आया। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। देखो, तुम एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर हो तो प्लीज कृपया करके अपनी टैक्सी चलाओ, मेरे बीच में मत आओ। तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, पति हूँ तुम्हारा, समझो ना। देखो, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कहती हूँ श्रीधर, मेरे पास सिर्फ 3 दिन है और अगर 3 दिन में मैं इन्वेस्टर्स नहीं ला पाई तो सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो कृपया करके प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, 3 दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। इसे मुझ पे भरोसा क्यों नहीं है? 300 करोड़ तो मैं बस 2 मिनट में अरेंज कर दूं। जी सर। अधिकारी, रिद्धिमा को इन्वेस्टर्स चाहिए, वो भी 1 दिन के अंदर। एक काम करना, तो पापा से बात करना। मैं पापा से बात नहीं कर सकता, ना ही अपना नाम दे सकता हूँ। हमारे जितने भी इंडिया और अब्रॉड में इन्वेस्टर्स हैं, सबसे बात कर। 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए 1 दिन में। डोंट वरी सर, मैं हूँ। श्रीधर। रिद्धिमा, डोंट वरी। ये लो।
मेरे बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए। तुम शनाया को लेके कहीं दूर चले जाओ। तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो और मेरी बेटी से प्यार भी बहुत करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम उसका ख्याल भी रखो। अगर मैं इन्वेस्टर्स नहीं ला पाई तो मैं रोड पर आ जाऊंगी और मेरे पापा शायद मुझे जेल भी करा सकते। मैं नहीं चाहती कि शनाया इन सब चीजों में पड़े। प्लीज ले लो और उसको लेके कहीं दूर चले जाओ प्लीज। रिद्धिमा, हमने शादी की है और शादी का मतलब मुसीबत में एक दूसरे को छोड़कर भाग जाना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़ा रहना होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रिद्धिमा, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? डोंट वरी, आज जीत तुम्हारी होगी। मैम, आज आप इन्वेस्टर लाने वाली थी और अगर आप इन्वेस्टर नहीं लाई तो आपके पिता आपसे सब कुछ छीन लेंगे। फिर आप क्या करोगे? ये तो एक टैक्सी ड्राइवर पे भरोसा करके हवा में उड़ रही थी, सीधे जमीन पे गिरी, बेवकूफ कहीं की। ये ऐसा ही लो क्लास टैक्सी ड्राइवर डिजर्व करती है और अब घूमती फिरेगी उसी के साथ टैक्सी में इधर उधर। देखो देखो ये क्या गुंडागर्दी चल रही है। देखो छोड़ो छोड़ो। बस कुछ देर रहा, सारी कंपनी की पावर मेरे हाथ में आ जाएगी। उन दोनों से टॉयलेट ना साफ करवाया ना तो मेरा नाम बदल के रखना। चलो। मैंने अपनी बेटी रिद्धिमा मल्होत्रा की काबिलियत पर विश्वास करके कंपनी की पूरी जिम्मेदारी उस पर सौंपी थी, लेकिन वो इरिस्पॉन्सिबल निकली। उसके कई डिसीजंस की वजह से हमारे पुराने इन्वेस्टर्स भाग गए। अब नए इन्वेस्टर आ नहीं रहे। इसने मुझे चैलेंज किया है कि 3 दिन के अंदर ये इन्वेस्टर्स लाएगी या फिर कंपनी से रिजाइन कर देगी। है ना रिद्धिमा? टाइम अप रिद्धिमा। इन्वेस्टर्स तो आए नहीं, तो अभी पूरे शेयर तुम्हें मेरे नाम पर करने होंगे। करोगी ना? टाइम अप रिद्धिमा। तुम खुद रिजाइन करोगी या हम तुम्हें निकाल कर बाहर फेंके? हाँ? डैडी, इसे लात मार के बाहर निकालो। वैसे भी आजकल इसका ध्यान कामकाज पे कम और अय्याशियों में ज्यादा रहता है। और वैसे भी आजकल ये बहुत रंगरलिया बनाने लगी है उस घटिया टैक्सी ड्राइवर के साथ। वैसे भी इसने तो हमारे खानदान की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी है। और तो और नाजायज बच्चे पैदा करके लिया इस टैक्सी ड्राइवर के साथ। बदबू आती है तेरे मुंह से। अब अगर एक शब्द और निकाला तेरी जबान निकाल के कुत्तों को खिलाऊंगा। देखा आप लोगों ने मेरी बेटी ने कैसे कैसे गुंडे पाल के रखे हैं। हमने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि रिद्धिमा बेटा ये तेरा स्टैंडर्ड नहीं है, वापस आ जा। पर नहीं, ये कहाँ सुनती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी लाली से शादी करने को तैयार था, लेकिन नहीं जी, इन्हें तो गटर का पानी पीने की आदत पड़ गई थी। इसे तो ऐसे सड़क छाप और घटिया लोगों का साथ ही पसंद आता है। बस
अगर एक शब्द और मेरी फैमिली के बारे में बोला ना तो मैं अपना लिहाज भूल जाऊंगी। अब कोई लिहाज बाकी है? यू आर फिनिश। तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है, तेरे यार को भी ले जा और रेड सिग्नल पे जाके भीख मांग, और साथ में अपनी बेटी को भी ले जा। तुझे तो मैं जान से मार दूंगी कुत्तिया साली। बाबा मुझे बचाओ, अगर मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान से लिया ना, बाबा मुझे बचाओ, मार डालूंगी मैं। बस करो रिद्धिमा, बस करो। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है रिद्धिमा। 3 दिन दिए थे ना तुमको, इन्वेस्टर आए? कहाँ है 300 करोड़ रुपए? अब भलाई इसी में है, चुपचाप रिजाइन कर दो और यहाँ से चलती बनो। साइन करो। मुझे माफ कर दो, मैं हार चुकी। किसने कहा तुम हरी हो? ड्राइवर को ये नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देने से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो जाता। बस करो श्रीधर, कितनी इंसल्ट कराओगे? ये मान क्यों नहीं लेते कि मैं हार चुकी? हारी नहीं हो, नहीं हारी हो तुम। ये तो अधिकारी है, वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्रुप सिंघानिया ग्रुप के सेक्रेटरी। इतने बड़े आदमी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे हैं? मैं आपको जानता हूँ। ग्लोबल इन्वेस्टर सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी मिस्टर अधिकारी। हाँ हाँ। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं मल्होत्रा ग्रुप का नया सीईओ। हेलो। लेकिन इस कंपनी की सीईओ मैडम रिद्धिमा ही थी ना? कहाँ है वो? उसको निकाल दिया हमने। बिजनेस में बहुत घपला कर दिया उसने, और क्या बताऊं, कैरेक्टरलेस भी थी। एक ड्राइवर के साथ रिलेशन में थी। मुझे मैडम रिद्धिमा से मिलना है, तुम्हारे जैसे किसी दलाल से नहीं। क्या ये सब श्रीधर ने करवाया है? पर कैसे? मिस्टर अधिकारी, आप गलत समझ रहे। रिद्धिमा एक बहुत बड़ी लूज कैरेक्टर है। वो पैसों के लिए किसी के साथ भी सो जाती है। हम यहाँ मैडम रिद्धिमा से मिलने आए हैं। यहाँ मैडम रिद्धिमा कौन है? कोई इसे जानता है?
हेलो मैडम। मैडम, हमारी कंपनी आपके साथ काम करना चाहती है। आपकी कंपनी में 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर मैं ये सब डिजर्व नहीं करती सर। रिद्धिमा, तुम बिल्कुल डिजर्व करती हो। 100% श्रीधर नहीं करवाया है, पर कैसे? एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर ये सब कर कैसे सकता है? साली कुत्तिया, तूने बर्बाद करके रख दिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। कीजिए ना। अब अगर ये सैंडल तेरे सर से नीचे गिरा तो तुझसे सबके जूते साफ करवाऊंगा, और वो भी तेरी जबान से। सैंडल सर पे रखो। सैंडल गिरनी नहीं चाहिए। अगर सैंडल गिरी तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी। और आप दुनिया के सबसे घटिया, सबसे बदतमीज ससुर जी, अपना प्रॉमिस याद आया? हाँ? That promise जो आपने किया था कि आप अपने सारे के सारे शेयर्स रिद्धिमा के नाम पे करेंगे, करिए। अरे बेटा, हम तो एक परिवार है, मेरा क्या उसका क्या। हाँ? रिद्धिमा आपकी फैमिली नहीं है। रिद्धिमा आपकी फैमिली नहीं है। अच्छा, तब कहाँ थी फैमिली जब आपने पूरी दुनिया के सामने इसको इतना बुरा भला का छड़ी से मारा, इतना बुरा भला मीन कैरेक्टरलेस तक बोला? कहाँ थी फैमिली? और ये आपकी बेटी, इसने रिद्धिमा के सर पे अपना सैंडल रखवाया था, याद है? मेरी बेटी को क्या कहा था? हा? बिना बाप की बेटी। अरे कहाँ थी फैमिली तब? फैमिली बोलते हैं खुद को। सॉरी गलती हो गई। मैंने क्या कहा था? अगर ये सैंडल तेरे सर से नीचे गिरेगा तो तू सबके जूते साफ करेगी अपनी जबान से। चल, सबके जूते साफ कर। नहीं, रुक, तू रुक। एक काम कर, तू सबसे पहले रिद्धिमा इसके जूते चाट अपनी जबान से। मैं किसी के जूते नहीं चाटूंगी। नहीं चाटेगी तू? हाँ? नहीं करेगी? छोड़ दो। तेरे माँ बाप ने तुझे बहुत सर पे चढ़ा के रखा है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ? मुझे माफ करना, मुझे प्लीज छोड़ दो। बेटा सुनना, बेटा छोड़ दे, माफ कर दे इसे, बच्ची है ना ये तो। तुम तो समझदार हो ना, माफ कर दे ना उसे प्लीज। बेटा माफ कर दो। माफ कर दूं उसे? हाँ ठीक है, माफ कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने घुटनों पर आकर मेरी बीवी से माफी मांगनी होगी। करो, आओ चलो, माफी मांगो। बेटा ये क्या चल रहा है? दुनिया के सामने अपने बाप की बेइज्जती मत करो, छोड़ दो। जो आपने किया है ना मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, वही आपके सामने आ रहा है। इस रखेल के चक्कर में आपने मेरी माँ को मारा था ना। वो एक एक्सीडेंट था। बेटा किस घर में मनमुटाव नहीं होता है, आखिर हम एक फैमिली है, मैं तुम्हारा पिता ही हूं ना। ना आप अच्छे पिता बन पाए, ना अच्छे नाना, और ना ही अच्छे पति, इस औरत के चक्कर में सब इसने खराब किया है। बेटा वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। ऋषभ मल्होत्रा, सबके सामने रिद्धिमा के पैर पकड़कर माफी मांगो या फिर पेपर्स पर साइन करो,
बेटा अब तो बहुत लेट हो गया। हाँ कि वो शेयर्स तो मैंने पहले ही किसी और को बेच दिए। वो शेयर्स कभी तुम्हारे थे ही नहीं, वो मेरी माँ ने मेरे नाम किए थे। बेटा बता। हाँ? किसको बेचे शेयर्स? नहीं बता। किसको बेचे शेयर? किसको बेचे शेयर? किसको बेचे शेयर्स? मुझे डार्लिंग अच्छा हो गया लाली तुम आ गए। तो तुमने जो बताया था ना उसी प्लान से मैंने सब कुछ किया है। मैंने सारे शेयर तुम्हारे नाम कर दिए। हाँ अब तुम मुझे सीईओ बनाओगे है ना? हाँ? अब तेरी जरूरत नहीं है बट्टे। ओह तूने मेरा प्यार ठुकराया था ना? देख आज तेरा पूरा खानदान रोड पे लाके रख दिया मैंने। अरे हाँ तुम भी तो मेरी गुलाम हो। मुझे मेरी कंपनी वापस कर। ठीक है सिर्फ एक कंडीशन पर। तुझे 1 महीने तक मेरी दासी बनकर रहना होगा और मुझे वो सारी खुशियां देनी होंगी जो एक वाइफ अपने हस्बैंड को देती है। थोड़ा मुझे टुकड़े कर दो हरामजादे के। रुको तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंघानिया परिवार की बहू के बारे में अपशब्द बोलने की? बहू? कौन सी बहू? किसकी बहू? थाने साहब आप हर बार इस टैक्सी ड्राइवर को बचाने क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये सच है? बदकिस्मती से ये मेरे बाप है। सच है ये। इसने मुझे माफ नहीं किया। कोई इसे समझाए। मैं इसके माँ से बहुत प्यार करता था। तुम सिंघानिया साहब के बेटे हो तो तुमने मुझसे क्यों छुपाया? और तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार ये आदमी है। मुझे नहीं पता तेरी माँ का एक्सीडेंट कैसे हो गया बेटा। मेरी माँ के कार में जो बॉम्ब था ना वो आपे की फैक्ट्री का बना हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो बॉम्ब तुम्हारी माँ की कार में लगवाया था। बेटा मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। मैं भी उसके कातिल को ढूंढ रहा हूं।
आप ऐसे सिंघानिया को देखकर वहां से भाग क्यों आए? क्या हुआ? रिद्धिमा की माँ मेरी पहली वाइफ सिंघानिया के बीवी के साथ मेरी बीवी भी काम करती थी। मुझे उससे छुटकारा चाहिए था, इसलिए मैंने उसके कार में बॉम्ब रख दिया। मुझे नहीं पता था कि उस हादसे में सिंघानिया की भी वाइफ मर जाएगी। अब क्या करेंगे? बेटा मत जाओ प्लीज। दादा सिंह, मैं अपनी माँ के कातिल को कभी माफ नहीं कर सकता। कि मेरी नहीं तुम्हारी माँ का भी कातिल है ऋषभ मल्होत्रा। सिंघानिया साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरी बीवी को मारना था, इसलिए मैंने गाड़ी में बॉम्ब लगाया था। पर मुझे पता नहीं था उसमें मिसेस सिंघानिया भी थी। मैं तो बस अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहता था। बस माफ कर दीजिए। कमीने! गार्ड, ले जाओ इसे। डैड, आज से आंटी नहीं, आप मुझे बुआ बोलना। पोते बुआ। बहू कहाँ चली गई? मीरा, बुला उसे। मैं देखता हूँ। चल बेटा, सूली पे चढ़ने का टाइम। रिद्धिमा, रिद्धिमा कहाँ हो? रिद्धिमा, 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 ये क्या कर रही हो? लग जाएगा। लिसन लिसन, लग जाएगा। बैठ। अरे लिसन लिसन, बैठ के बात करते हैं ना प्लीज। तुम टैक्सी ड्राइवर हो? हाँ, वाह, गैरेज मैकेनिक भी हो। ओह माय गॉड, इतने झूठ बोले तुमने। रिद्धिमा, रिद्धिमा, सुनो 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 सुनो, चाकू लग जाएगा, बैठ के बात करते हैं। याद आया। क्या? तुम्हारा नेवल पियर्सिंग। 5 साल पहले इसी को देख के मुझे बहुत कुछ हुआ था। याद आया?